हेलो स्टूडेंट्स। अब चेतन दास का घर चेंज हो गया है। इसका मतलब है सबसे पहले वो टेंट में रहा करते थे, उसके बाद उन्होंने हट बनाई, झोपड़ी बनाई। अब उनके घर में कुछ और चेंजेस आने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे चेंजेस। अ चेंजिंग हाउस। टाइम पास क्विकली, समय बहुत जल्दी बीत गया। आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मुझे नौकरी मिल गई। अम्मा बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड। अम्मा बाबा मेरी शादी करवाना चाहते थे। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। मैंने सोचा कि शादी करने से पहले मुझे घर को रिपेयर कराना चाहिए और एक और रूम बनाना चाहिए। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वर यूजिंग सीमेंट। उस वक्त सिटीज़ में रहने वाले लोग सीमेंट का यूज़ करते थे। अब मड का इस्तेमाल नहीं होता था। अब धीरे धीरे मड की जगह सीमेंट ने ले ली थी। अब सीमेंट का इस्तेमाल होने लगा था। दे सेड दैट दिस वॉज मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर। वो कहा करते थे कि इससे घर मजबूत होता है। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज़ सीमेंट। हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। हमने आयरन और सीमेंट का इस्तेमाल किया ताकि हम जो नया घर था हमारा, जो नया घर हम बनाने वाले थे, उसकी छत तैयार कर सकें। In those days, unbaked bricks were also available in the market. अनबेक्ड ब्रिक्स का मतलब है जिसको आग में या आग की भट्टी में भुना नहीं गया हो, उसे अनबेक्ड ब्रिक्स कहते हैं। और बेक्ड ब्रिक्स का मतलब है जिसे आग की भट्टी में भुना गया है। चेतन दास कहते हैं कि उन दिनों अनबेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ करता था। वी मेड द वॉल्स विद देम। हमने उससे अपने घर के दीवार को बनाया। द यूज़ ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। तो ईंटों का जो यूज़ हुआ, इससे लाभ भी हुआ, इससे फ़ायदा भी हुआ। तो ईंटों का यूज़ करने से फ़ायदा भी हुआ। कैसा फ़ायदा? इससे उन्हें मिट्टी का लेप नहीं लगाना पड़ता था। हर हफ्ते जो उन्हें मिट्टी का लेप देना पड़ता था, उससे उन्हें छुटकारा मिल गया, क्योंकि ये तो मजबूत होते हैं, इनमें कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस भी नहीं होते, इसलिए उन्हें वो लेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। हर हफ्ते हमें दीवार को कोट करने की या लेप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वंस अ ईयर, साल में एक बार, वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स। हम वॉल्स को वाइट वॉश कर देते थे या चूना लगा देते थे। वी ऑल्सो बिल्ट ए स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड। हमने एक छोटा सा किचन अपने घर के आंगन में बनाया। द किचन हैड अ मड चूल्हा। किचन में मिट्टी का चूल्हा था। तो यहाँ पे देखिए, ये है मिट्टी का चूल्हा। एंड प्लेस टू कीप द वेसल्स। और वहाँ पे बर्तनों को रखने की जगह भी बनाई गई। देन आई गॉट मैरिड। उसके बाद मेरी शादी हो गई। एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस। और मेरी वाइफ सुमन हमारे नए घर में आई। टू कुक, खाना बनाने के लिए, सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन। सुमन किचन के फ्लोर में ही बैठकर खाना पकाती थी। वी ऑल यूज टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर। हम सब भी किचन में मैट्स बिछाकर बैठ जाते थे और एक साथ खाते थे। तो यहाँ पे देखिए, सुमन खाना पका रही है और ये है मिट्टी का चूल्हा। ये मैट है जो नीचे बिछाकर बैठा जाता है। यहाँ पे सभी एक साथ खाना खा रहे हैं। इट वॉज अ हैप्पी टाइम। हम सब बहुत खुश थे। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर द टॉयलेट इन दोज डेज। उस ज़माने में लोग टॉयलेट के लिए खेतों में जाया करते थे। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस। कुछ घरों में टॉयलेट के लिए अलग सी जगह बनाई गई थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस। हमने भी घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाया था। अनबेक्ड ब्रिक्स मतलब जिन ईंटों को भुना नहीं गया है। Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilets and take away the waste. चेतन दास कहते हैं कि बस्ती में रहने वाले लोग आते थे और उनके टॉयलेट्स को साफ करते थे और वेस्ट को ले जाते थे। वेस्ट मतलब जो पॉटी वगैरह होती है उन्हें ले जाते थे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। उन्हें घर में एंटर करने की इजाज़त नहीं थी। द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम। डिस्कस।
जो लोग टॉयलेट यूज़ करते थे वो उन्हें साफ़ नहीं करते थे। तो आपको क्यों लगता है कि वो खुद भी तो साफ़ कर सकते थे, लेकिन वो साफ़ ना करके वो बस्ती से लोगों को बुलाते थे टॉयलेट्स को साफ़ करने के लिए। ऐसा क्यों? लोग ये सोचते थे कि ये एक बहुत गंदा काम है, इसलिए वो बस्ती से लोगों को बुलाते थे ताकि वो आकर, बस्ती वाले आकर टॉयलेट्स को साफ़ करके वेस्टेज को ले जा सके। इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी टॉयलेट है? ज़रूर होगा। हु क्लीन्स इट? कौन उन्हें साफ करता है? मोर चेंजेस, और ज़्यादा बदलाव आया। माई 2 sons एंड a daughter were born in that house. उस घर में मेरे 2 बेटे और एक बेटी का जन्म हुआ। टाइम पास्ट, समय बीता। द चिल्ड्रन completed their स्टडीज़, बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। 15 years ago, 15 साल पहले, our daughter सिमी got married and moved to पलवल। 15 साल पहले मेरी बेटी सिमी की शादी हो गई और वो पलवल चली गई। When राजू was to get married, जब राजू की शादी होने वाली थी, we felt that we should get the house ready for the new bride. हमने सोचा कि हमें नई दुल्हन के लिए घर को रेडी करना पड़ेगा। पहले जो रूम्स थे उन रूम्स में तो अब नहीं होगा, क्योंकि अब एक नया मेंबर जुड़ने वाला था, इसलिए अब एक नए रूम की भी ज़रूरत होगी। बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स। तब तक सभी बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करने लगे थे। पहले अनबेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता था, उसके बाद भुने हुए ईंटों का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड पुट अ लिंटल फॉर द रूफ। हमने भी बेक्ड ब्रिक्स को अपनी दीवारों में लगाया, अपनी छतों में लगाया, है ना। वी यूज्ड मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। हमने मार्बल चिप्स और सीमेंट का इस्तेमाल किया ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके और सुंदर दिख सके। हमारा जो फर्श है, फ्लोर है, वो सुंदर दिखे। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट। टॉयलेट में अब हमने पाइप लगा दिया ताकि वेस्ट अपने आप ही बाहर निकल सके। द किचन वॉज मेड बिगर। किचन को थोड़ा बड़ा कर दिया गया। नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। अब राजू की वाइफ मिट्टी का चूल्हा यूज़ नहीं करती थी। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव। वो खड़ी होकर ही गैस स्टोव में खाना पकाती थी। सीइंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को देखना। माई यंगर सन मोन्टू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। मेरा छोटा बेटा मोन्टू दिल्ली में रहने लगा जब उसे वहाँ पे नौकरी मिली। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली। अब वो वहीं पर ही रहता है अपनी फैमिली के साथ। सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर। सुमन और मैं मोन्टू के साथ साल के कुछ महीने रहते हैं। एंड विद राजू इन सोहना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और राजू के साथ सोहना में रहते हैं बाकी महीनों में। तो चेतन दास और सुमन के 3 बच्चे थे। सिमी जो उनकी डॉटर थी, मोन्टू और राजू उनके सन्स थे। सुमन और चेतन दास मोन्टू के साथ साल के कुछ महीने रहते थे और बाकी के महीने वो राजू के साथ रहते थे। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहना, दिल्ली से जब हम सोहना की तरफ आते थे, वी गो थ्रू गुरुग्राम। हमें गुरुग्राम से गुजरना पड़ता था। सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। कितने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स वहाँ पे हमें देखने को मिलता था। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। रिनोवेटेड मतलब और भी उसमें चेंजेस लाना या उसे और भी अच्छा बनाना। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हिज बाथरूम। उसने कलर्ड टाइल्स का यूज़ किया अपने बाथरूम में। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। सोचिए, ऐसी जगह जहाँ पे इंसान सिर्फ नहाते हैं, उस जगह के लिए इतना पैसा खर्च करना। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड। अब मैं 70 ईयर्स का हो चुका हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों में, आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, यहाँ तक कि मैंने अपने घर में भी बहुत सारे बदलाव देखे हैं। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ पे रहेंगे और उनके घर कैसे होंगे। आई वंडर वॉट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मैं सोचता हूँ कि डेरा गाजी खान के जिस घर में हम रहा करते थे, अब वहाँ के घर कैसे हुआ करते हैं। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स। और मेरे सारे दोस्तों के बारे में सोचता हूँ, वो कैसे होंगे। वेयर विल दे बी, वो कहाँ पर होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं।
What materials have been used in making your house? आपका घर बनाने के लिए किन किन तरह के मटेरियल्स का, किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है? तो क्योंकि आपका घर पक्का हाउस है, तो पक्का हाउस बनाने के लिए ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड, वुड, आयरन रॉड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड। अब आप अपने दोस्त के घर का पता लगाइए कि उसका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। इज़ देयर एनी डिफरेंस? राइट अबाउट इट। क्या कोई अंतर देखा आपने? अगर देखा है तो इसके बारे में लिखिए। तो अगर नहीं देखा है तो आप लिखेंगे कि नो, देयर इज़ नो डिफरेंस। What kind of house do you think चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन? आपको क्या लगता है चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके घर किस तरह के होंगे? Where would you like to live when you grow up? आप कहाँ रहना पसंद करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे? What kind of house would you like? आपको किस तरह का घर पसंद है? You had written about the things that your grandparents' house was made of. आपने लिखा है कि किन किन चीज़ों से आपके grandparents के घर बने हुए होते थे। Has some of those material been used in your house? क्या उनमें से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आपका घर बनाने में भी हुआ है? Name them. उनके नाम लिखिए। People are given names according to the work they do. लोगों को उनके कामों के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। जिस तरह का उनका काम होता है उस तरह से ही उन्हें नाम दिया जाता है। जैसे जो इंसान लकड़ी का काम करते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह बनाना, उन्हें कारपेंटर कहा जाता है। तो इन योर प्लेस व्हाट यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड? तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लकड़ी का काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो बढ़ई कहा जाता है ना, हिंदी में हम बढ़ई कहते हैं। ना लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब इस पिक्चर को देखिए और टेबल को फिल कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वो यहाँ पे किस तरह का क्या काम कर रहे हैं? तो उम्मीद है आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। बाय स्टूडेंट्स।